बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेरी डबल ह्यूमन कैथेटर क्या चीज़ है? डबल ह्यूमन कैथेटर परमानेंट के बारे में मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ और परमानेंट मुस्तकिल था, टेम्परेरी आर्जी है। अंग्रेज़ी के वर्ड हैं, वही इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अमूमी तौर पे प्रिस्क्रिप्शन में। टेम्परेरी डबल ह्यूमन कैथेटर पहली दफ़ा अगर किसी को डायलिसिस की ज़रूरत हो तो डाला जाता। अगर उसका फिस्टुला बना हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं, अगर उसको ग्राफ्ट लगा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं, अगर परमानेंट कैथेटर भी लगा हुआ है परमानेंट तो इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन टेम्परेरी डबल ह्यूमन कैथेटर अमूमी तौर पे पहली दफ़ा अगर किसी को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी है और कोई एक्सेस मौजूद नहीं है तो डाला जाता। ये टेम्परेरी डबल ह्यूमन कैथेटर अमूमी तौर पे गर्दन में डाला जाता है, इंटरनल जुगुलर के अंदर जो वेन है उसका नाम है टेक्निकल, और बड़ी शरीयान है गर्दन की दोनों साइडों पे। सुनने में बहुत खौफनाक लगता है लेकिन अमूमी तौर पे इसके अंदर कोई शदीद दर्द नहीं होती। एक इंजेक्शन लगता है जो सुन करने के लिए और उसके बाद इस डबल ह्यूमन को डाल दिया जाता है और ये बाहर नज़र आता है, जैसे ब्रेनला यहाँ पे नज़र आता है, ये यहाँ पे या इस साइड पे अमूमी तौर पे नज़र आ रहा होता है। और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये डबल ह्यूमन इस्तेमाल हुआ है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है तो ये अमूमी तौर पे राइट साइड पे डाला जाता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म का तो सर्जन या फिजिशियन वो दूसरी तरफ पे डालने को रिकमेंड कर सकता। ये अमूमी तौर पे 200 से 250 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड फ्लो सपोर्ट कर रहा होता है और ज़्यादातर 200 के करीब में ही रखा जाता। डायलिसिस की मशीन की स्पीड तकरीबन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो 200 से 250 के दरमियान रहती। इसके डालने का तरीक़ाकार क्या? इसमें पेशेंट लेटता है, सुन किया जाता है, डबल ह्यूमन डाला जाता है। कोई लंबी चौड़ी इसमें सर्जरी मौजूद नहीं है, ना इसमें बेहोशी दी जाती है, ना कोई कट लगाया जाता है सर्जरी के लिए। ये बाद में एक स्टिच ज़रूर लगता है दोनों साइड पे इसको अपनी जगह पे महफूज रखने के लिए। अमूमी तौर पे 15 से 30 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर ख़त्म हो चुका होता है, मरीज़ होश में होता है और वापस अपने रूम में चला जाता है या डायलिसिस सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है कि ताकि डायलिसिस हो जाए। इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं? टेम्परेरी डबल ह्यूमन कैथेटर का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे डायलिसिस करके जान बचाई जा सकती। इसको डालने के लिए जो डॉक्टर है वो एक तजर्बाकार डॉक्टर अमूमी तौर पे डालता है, उसके साथ असिस्टेंट भी होते हैं और वो ये सारे प्रोसीजर्स के जो स्टेप्स जो अभी मैं बता रहा हूँ ये आपको पहले बता देता है और एक कंसेंट साइन करवाता है। उस कंसेंट के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस का भी जिक्र होता है। कॉम्प्लिकेशंस यानी कुछ ख़राबियाँ जो मुमकिन तौर पे हो सकती हैं, जिनके चांसेस बहुत ही कम हैं, एक्सपर्ट हैंड के अंदर उससे भी ज़्यादा कम है, लेकिन वो बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई 100 में से अगर 1% या 0.1% भी चांस है तो वो आपके इल्म में हो। बाज़ का ये नाली जौन सी है इसके से खून जौन सा निकल के स्किन के नीचे आ सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। कामयाबी से ये ना चल सके, इसके अंदर खून क्लॉट हो जाए, ये दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। फिर डालते हुए अगर लंग जोन से हैं या फेफड़े जोन से हैं उनकी झिल्ली टच हो जाए तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर कुछ करीबी स्ट्रक्चर टच हो सकता है। इसके चांस इन खराबियों के नहायत ही कम है। 99% चांस ये है कि इंशाल्लाह ये बखैर आफियत डलेगी और आपका प्रोसीजर हो सकता है। अगर आप गौर करें 100 में से 99% अगर ठीक होने का डर है और 1% से कम कोई ख़राबी का डर है तो ये कोई बड़ा डर नहीं, लेकिन ये उसी तरह का डर है कि हम रोज़ाना सड़क पे चलते हैं, ड्राइव करते हैं, हालांकि रिस्क मौजूद होता है कि हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता, लेकिन हम तवक्कुल पे ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसी वक्त इस चीज़ को इन रिस्क्स की वजह से जो डॉक्टर का आपको बताना मजबूरी है, इससे इनकार करना मुनासिब नहीं, क्योंकि अगर इसे इनकार करते हैं और डायलिसिस नहीं हो पाता तो फिर जान को ख़तरा है। जान बचेगी
तो फिर हम किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। अगर हम रिस्क नहीं लेते और किसी की जान चले जाती है तो ये सबसे ख़तरनाक फ़ैसला। बहरहाल मुश्किल फ़ैसला है किसी के लिए भी, अल्लाह इस किस्म के फ़ैसले से बचाए, ना करना पड़े। लेकिन अगर कभी करना पड़े तो हौसले के साथ ठंडे दिमाग से फ़ैसला कीजिए। डॉक्टर का कॉम्प्लिकेशन बताना आपको डराना मकसद नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि 100 में से 1% चांस भी है तो मरीज़ और उसके फैमिली का ये हक़ है कि उनको बताया जाए। जब ये प्रोसीजर हो जाता है तो फिर एक पट्टी लग जाती है और उसके बाद यहाँ से सिर्फ एक इसकी बैक एंड से एक ढक्कन उतरता है और डायलिसिस के ट्यूबिंग के साथ अटैच हो जाता है और डायलिसिस हो जाता है। दौरान डायलिसिस जब ब्लड दौरान कर रहा होता है कोई दर्द नहीं होती। इसमें गलतफहमी होती है कि शायद जब ब्लड इसके अंदर से बाहर निकलेगा तो दर्द होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ खिंचाव की फीलिंग रहती है तो वो इसी की पट्टी से रिलेटेड होती है, जो कुछ मरीज़ों को होती है और कई मरीज़ इसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। अगर दर्द हो भी तो उसका पट्टे की रिलैक्सेशन के लिए दवाई इस्तेमाल की जा सकती। इस टेम्परेरी डबल ह्यूमन कैथेटर या आर्जी डबल ह्यूमन कैथेटर जौन सा है, इसके बारे में एक प्रिलिमिनरी सी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है जिसमें इसकी मोटी सी वजूहात, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और इसकी यूटिलिटी और इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन जो सी वो मैंने शेयर की। अगर इनके अलावा आपके बहुत से सवाल हों, ये यकीनन होंगे, तो आप ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और उससे रिलेटेड वीडियोस जब भी मुझे वक़्त मिला मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।